आज की क्लास में हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है। और कितने टाइप के हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं और कौन से टाइप में क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम कुछ नेटवर्क की एक ड्रॉ करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उस नेटवर्क को क्रिएट करने में स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे हमारी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी होगी, कैसे हम अपने सर्वर को अप्रोच करेंगे, कैसे हम इंटरनेट को अप्रोच करेंगे, कैसे ट्रैफिक को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम एंड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, कहाँ से क्या से चीजें जाएंगी, सारी चीजें क्या होती है, पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक आर्किटेक्चर बनता है उसका। फिर उसी आर्किटेक्चर पे हम क्या करते हैं, पूरी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पूरे डिवाइसेस को सेटअप करते हैं। क्लियर। सो वो आर्किटेक्चर के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसमें भी कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि कौन से लेयर पे हम क्या यूज करेंगे और कौन सा टाइप्स हम कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जब हम आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम पूरे आर्किटेक्चर को कितने लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फर्स्ट लेयर इज एक्सेस लेयर, एंड द सेकेंड लेयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एंड द थर्ड लेयर इज द कोड लेयर। ठीक है। अब जो एक्सेस लेयर होता है, एक्सेस लेयर हमारा वो लेयर होता है जहां से हम चीजों को एक्सेस करते हैं। ठीक है। जहां से हमारी एंड पॉइंट डिवाइसेस कनेक्टेड कनेक्टेड होती हैं। एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या होती हैं, कल हमने देखा था, जैसे कि लैपटॉप, जहां से डेटा क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है, वो हमारी क्या हो जाती है, एंड पॉइंट डिवाइसेस हो जाती हैं। तो जैसे हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एंड डिवाइसेस हैं। तो ये डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन और फिर एंड डिवाइसेस का अरेंजमेंट और एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला स्विच जो है, ये सारी चीजें कहाँ हम रखते हैं, उसको हम एक्सेस लेयर में रखते हैं। तो द एक्सेस लेयर इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क विच इनेबल द यूजर टू कनेक्ट टू द वायर इथरनेट नेटवर्क। वो कनेक्शन, वो अरेंजमेंट जो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ वायर, नॉट ओनली वायर, वायरलेसली भी इसको अगर हम कहीं एपी लगा देते हैं स्विच से, तो वायर है वायरलेसली जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे डिवाइसेस को, वो हमारा क्या होता है, एक्सेस लेयर होता है। ठीक है। ना, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। नाम से ही क्लियर है कि जहां पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि राउटर, राउटर क्या करता है, हमारे रूट को डिसाइड करता है। ठीक है। जस्ट गिव मी मिनट। तो जैसे कि राउटर हमारा है, क्या डिसाइड करता है, रूट डिसाइड करता है। उसी तरह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज आते हैं जो क्या करते हैं, ट्रैफिक को बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर, जो जिससे जो एक्सेस लेयर ऑफ स्विचेज होते हैं वो उससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जहां पे हमारे ट्रैफिक का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस लेयर को हम कहाँ रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में रखते हैं। जैसे कि राउटर हो गए, मल्टीपल नेटवर्क की अलग अलग चीजों को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो गए जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के ट्रैफिक को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग, ताकि ट्रैफिक क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की होती है। नाउ द कोर लेयर, कोर लेयर क्या होता है, हमारा सबसे लास्ट पार्ट होता है और जो सबसे क्रिटिकल पार्ट हो, जैसे कि वहां पे हम क्या रखते हैं, हम अपने डेटा सेंटर सर्वर्स, जो हमारा बैकबोन होता है, जहाँ पे हमारे सारा डेटा होता है, वो सारी चीजें किस में आती है, हमारी कोर लेयर में आती हैं। क्लियर। यस। ओके। सो अगर आपको कुछ अरेंजमेंट ऐसे ही किसी कैंपस का बनाना हो, हालांकि कैंपस में हम इतने 3 लेयर के आर्किटेक्चर को नहीं देखते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं पहले कि ये तो हो गया हमारा तीनों लेयर। तीनों लेयर में टाइप्स क्या क्या आते हैं। अब हमारे जो आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे कि एक्सेस लेयर में क्या हुआ, वेयर इंडिविजुअल डिवाइसेस कनेक्टेड, जैसे कि वीलैन हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी। तो जितनी ये सारी चीजें हैं, पीओई है, पोर्ट सिक्योरिटी, वीलैन है, कहाँ क्रिएट करते हैं, हम एक्सेस लेयर पे क्रिएट करते हैं, एक्सेस स्विचेस पे क्रिएट करते हैं। तो ये सारे किस में आती हैं, एक्सेस लेयर में आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जहाँ पे स्विच, जो कोड स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच उससे कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, राउटिंग को देखता है, एक्सेस लिस्ट, एसीएल कॉन्फ़िगर करना, पॉलिसी बनाना, ये सारे क्या है, सिक्योरिटी के पार्ट हैं। तो आप कुछ कुछ चीजें राउटर स्विचेस पे भी करते हो, जैसे कि राउटर पे आप एसीएल कॉन्फ़िगर कर देते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई, कोर में आ गई हमारी डेटा सेंटर और पूरी कनेक्टिविटी बाहर की। ठीक है। नाउ जो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है वो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज 2 टायर आर्किटेक्चर, द सेकेंड वन इज 3 टायर आर्किटेक्चर, एंड द थर्ड वन इज स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। तो आज इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है,
द सेकेंड पार्ट इज कि थ्री टायर आर्किटेक्चर एंड एट लास्ट स्पाइन एंड स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स के आर्किटेक्चर ड्रॉ होते हैं पूरे इंडस्ट्री में। इन्हीं तीनों आर्किटेक्चर पे बेसिस में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं अलग अलग इंटरप्राइज नेटवर्क की। कौन से इंटरप्राइज नेटवर्क में हम टू टायर आर्किटेक्चर यूज करेंगे, कौन से में हम थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज करेंगे, और कहाँ पे हम स्पाइन एंड लीफ यूज करेंगे। तो टू टायर आर्किटेक्चर में हमारी नेम से क्लियर है कि इसमें आते हैं हमारे दो लेयर, जो कि होता है एक्सेस लेयर, कोर लेयर बोल दो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि स्मॉल एंटरप्राइज है, ठीक है, छोटे जैसे कैंपस का नेटवर्क हो गया, तो वहाँ पे हमारे क्या हो गए, कुछ राउटर, दो राउटर, मतलब एक आईएसपी नहीं, हमने दो आईएसपी ले रखा है उन दो आईएसपी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा, दो राउटर है, यहाँ पे दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज है। इन दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के ये सारे क्या है, एक्सेस स्विचेज हैं, उनसे क्या है, एंड डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड है। एक्सेस स्विच और जो एंड डिवाइसेस है इनको हम किस में रखते हैं, एक्सेस लेयर में रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच एंड राउटर को हम क्या रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे रखते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसी किसी सर्वर या फिर डेटा सेंटर की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे हम कोर लेयर का कुछ नहीं है। ठीक है, टू टायर में क्या होता है, हमारा कोर लेयर नहीं होता है। कोर कह लो या डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, या कोर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्या होता है, इसी में आता है हमारा, जिसमें राउटर स्विचेज और डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज लगे होते हैं। तो द एक्सेस लेयर, दिस इज वेयर द एंड डिवाइस लाइक पीसी, प्रिंटर, आईपी फोन आर कनेक्टेड। In the core layer, here the core and the distribution layer are combined into one. कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या है, ये आपस में कंबाइन है। दिस लेयर एक्ट एज ए बैकबोन कनेक्टिविटी ऑफ ऑल एक्सेस स्विचेस, जितने भी एक्सेस स्विच हमारे एक्सेस लेयर में लगे हैं, इनका बैकबोन, इन पे डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, इनको मैनेज करना, ये सारा काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का होता है। एक तरह से क्या कैसे बिहेव करते हैं, एक तरह से बैकबोन की तरह बिहेव करते हैं हमारे किसके लिए, पूरी कनेक्टिविटी के लिए उस नेटवर्क में। क्लियर। सो इस डिजाइन में अगर टू टायर आर्किटेक्चर हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसे जगह यूज करते हैं जहां पे हमारा कुछ स्मॉल ऑफिस है, जहां पे हमारे डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाली है कि मिलियंस में 10,000, 15,000 या 100,000 पर मिनट में या पर सेकेंड में उतनी ट्रैफिक लैंड हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारी चीजें नहीं है। कुछ नॉर्मल सा ऑफिस है जहाँ पे आप पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर पर्सन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और पर्टिकुलर पर्सन आपके वेबसाइट पे लैंड कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो दिस डिजाइन इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोर लेयर हमारा नहीं होता है, जहाँ पे हम डेटा सेंटर और बाकी सारी चीजों को यूज करें। ठीक है, विच मेक इज परफेक्ट फॉर द स्मॉल एंड मीडियम साइज नेटवर्क। स्मॉल एंड द मीडियम साइज नेटवर्क के लिए हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेंगे, टू टायर आर्किटेक्चर यूज करेंगे, लाइक ए स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप और सिंगल ऑफिस बिल्डिंग। यस, भी सिंगल ऑफिस बिल्डिंग हमारा एक कुछ 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4-5 फ्लोर की क्या है, ऑफिस है। वहां पे अगर हमें आर्किटेक्चर ड्रा करना होगा, तो हम कौन सा आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, टू टायर आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्या रखेंगे, एक एक्सेस लेयर रखेंगे, दूसरा क्या रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कोर, दोनों को बोलो। दोनों क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। एक हो गया एक्सेस, दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। क्लियर। जिसमें क्या होता है कि हमारा कॉस्ट कम होता है। क्यों, क्योंकि हमें इतनी सारा चीजें एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं लगाना पड़ती जो हमारा कोर लेयर में लगता था। इससे कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट भी इतना नहीं होती, क्योंकि इतनी ना ट्रैफिक आनी है, ना लोगों का डाटा इतना रखना है। ये किसके लिए होता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए होता है। जैसे कोई स्टार्टअप हो गया, कोई स्मॉल बिल्डिंग हो गया, कोई स्मॉल कैंपस हो गया, कॉलेज कैंपस, जहाँ पे इतनी सारी नेटवर्क की जरूरत, बस उनको क्या चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए, जिससे वो कुछ कुछ नेटवर्क की काम कर सके। इजी टू मैनेज होता है, क्यों, क्योंकि दो ही लेयर होता है, यहाँ पे चीजें इजिली मैनेज कर सकते हैं, इजिली ट्रबल शूट कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी क्या होती है, कम होती है इसमें। क्लियर। यस। नाउ अब ये सारी चीजों को हम यूज क्यों करते हैं, ऐसे क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि लेट सपोज कि आप एक राउटर ले लिए, और राउटर से डायरेक्टली स्विच कनेक्ट किया, स्विच से सबको दे दिए। ठीक है, ये भी एक आर्किटेक्चर है, जिससे हो सकता है कि आप 48 पोर्ट का स्विच ले लो, 48 डिवाइस आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बट हम इस आर्किटेक्चर का ऐसे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, हर कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट होता है, स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है,
आपका आर्किटेक्चर, आपका इंटरप्राइज, आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, रिडंडेंस होनी चाहिए एंड स्केलेबल होनी चाहिए। कि आज आपके ट्रैफिक पे, आपके वेबसाइट पे 500 पीपल लैंड कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट या फिर जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो बहुत स्मूथली चल रहा है। बट कल को अगर इस पे 5,000 या फिर 50,000 यूजर्स आ गए, ट्रैफिक आ गया, तब भी वहां पे क्या होनी चाहिए? आपकी ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि उस ट्रैफिक को इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और जो स्पीड हमें यहाँ मिल रही थी, जो स्मूथनेस हमें 500 यूजर्स पे मिल रही थी, वही स्मूथनेस स्मूथनेस हमारी किस में मिले? 50,000 यूजर पे मिले। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ कि आप एक राउटर लिए और एक स्विच लगा लिए और उसी से कनेक्टिविटी लिए। उसके लिए प्रॉपर आपको एक आर्किटेक्चर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। तो इन केस अगर ये चीज हो जाता है तो वो ट्रैफिक को डिस्टरबेंस ना हो, उसको कोई लॉस ना हो, उसका ट्रैफिक कहीं से डाइवर्ट होके बट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। जैसे कि हमने दो आईएसपी यूज किया, क्यों दो आईएसपी यूज किया? इन केस हमारे एक आईएसपी क्या हो, डाउन हो, हमारी कनेक्टिविटी किससे हो जाएगी? दूसरे आईएसपी से हो जाएगी। एक राउटर यहाँ पे आया, एक राउटर यहाँ पे आया, दो आईएसपी आए। अब एक आईएसपी, इससे हमने क्या किया? दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को यूज किया। हालांकि हम चाहते तो इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते थे, इससे डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते थे, बट ऐसा एक्सेस स्विच पे नहीं किया, हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। ताकि कुछ कुछ चीजों को हम सेपरेट कर, जैसे कि इसके लिए यहाँ लगा रही है, इसके लिए यहाँ लगा रही है। अब इस वाले स्विच को इससे भी कनेक्ट कर दिया। इन केस क्या हो कि ये हमारा आईएसपी फेल हो जाए, तो जो ट्रैफिक इस पे था उसको हम कहाँ डाइवर्ट कर दें? यहाँ ना भेज के दूसरे वाले अपने आईएसपी से उसको इंटरनेट पे भेज दें, ताकि यहाँ नीचे कोई भी काम ना रुके। ठीक है, कोई भी चीजें स्टॉप नहीं हो। उसी तरह इसको भी क्या किया, एक बैकअप के लिए इससे भी कनेक्ट कर दिया, ताकि क्या हो, ट्रैफिक हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर ट्रैफिक इस पे ज्यादा है तो कुछ ट्रैफिक को हम इधर डाइवर्ट कर दें इस आईएसपी से। ठीक है ना, इन दोनों के बीच क्या किया हमने? लिंक क्रिएट कर दिया इन दोनों स्विचेस के बीच में, कि अगर हमारी कुछ ट्रैफिक या कुछ डेटा ऐसा है कि हमें इंटरनेट पे नहीं जाना है, बट इंटरनली अपने एक स्विच से दूसरे स्विच पे बात करना है, तो इन दोनों स्विचेस से हम क्या कर सकते हैं? इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो स्विच आपस में भी कनेक्टेड है, और ये स्विच इस एक्सेस से भी कनेक्टेड है, इस एक्सेस स्विच से भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। ऐसा क्यों? कि आप यहाँ से इंटरनेट पे जाना चाहते हो तो इससे, यहाँ से डाटा निकल के इस स्विच पे जाएगा, इससे डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भी आईएसपी हमारी प्रेफर्ड रहेगी, उस आईएसपी से हमारा बाहर इंटरनेट पे चला जाएगा। ठीक है, बट इन केस इसको फिर इससे भी क्यों कनेक्ट किए? हो सकता है कि ये वाले केबल कभी डाउन हो जाए, कुछ भी कर सकता है, बट हमारी कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके इस डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर वहां से क्या कर सकते हैं? हमारा ये आईएसपी था, इस राउटर पे कनेक्ट करके इंटरनेट से बाहर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको भी, ये भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। तो ये लेयर यूज करने का मतलब होता है कि हम ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिससे क्या हो, हमारी रिडंडेंसी क्या रहे, मेंटेन रहे। और स्केलेबिलिटी मेंटेन कैसे रहेगी वो देखते हैं। कि अगर आपको न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना है, कुछ न्यू डिवाइस ऐड करना है, बट आप सेपरेट रखना चाहते हो, तो क्या आप उसको, आपने अगर ये लेयर नहीं यूज किया रहता तो आप यहीं पे ले आते? यस और नो? एक्सेस से यहीं से पीसी कनेक्ट करते, बट ऐसा नहीं है। आपको इन फ्यूचर कुछ अलग डिपार्टमेंट ओपन करना हो सकता है। डिपार्टमेंट आपकी आईटी की बड़ी हो गई, एचआर की बड़ी हो गई, ठीक है, या कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट आपकी बड़ी होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए, अब उसमें भी सब डिपार्टमेंट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ा? और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ा। तो अब आप क्या करोगे? इससे एक और ऐसे कनेक्टिविटी लेके और एक स्विच लगा दोगे। उस स्विच से क्या करोगे? उस डिपार्टमेंट को कनेक्ट कर दोगे। तो विदाउट टेकिंग द एनी डिवाइसेस फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई डिवाइस डाउन किए बिना और यहाँ से किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना, हमने क्या किया? बस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से एक हमने एक्सेस स्विच क्रिएट किया। उस एक्सेस स्विच से क्या किया? हमने उस न्यू डिपार्टमेंट को इजिली कम्युनिकेट करा सकते हैं, या फिर कोई नया सर्वर लगा रहे हैं तो यहाँ पे सर लगा सकते हैं। फिर क्या हुआ? स्केलेबल हो गया। ये आर्किटेक्चर हमारा क्या है? स्केलेबल आर्किटेक्चर है। तब भी बात नहीं बनी, और ज्यादा चीजें हो गई, तो हम यहाँ से कनेक्टिविटी लेके क्या कर सकते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और यहाँ लगा सकते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक्सेस स्विच कई सारे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। तो जो हमारी पहले चीजें चल रही थी वो चीजें हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई। हमने एक और नया क्रिएट कर दिया और उसको आपस में फिर इन सबको जोड़ दिया कि इनकेस अगर इधर कुछ ट्रैफिक जैम होता है, सारे ट्रैफिक इधर से इधर बाईपास कर दिया। क्लियर? एनी डाउट, एनी वन?
राकेश, जीलन, पवन, रुमिल। नो सर। नो सर। क्लियर ना? यस। ओके। तो दिस इज द रीजन कि हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर आर्किटेक्चर बेस्ड नेटवर्क यूज करते हैं, ताकि क्या कर सके हम, आप इन फ्यूचर उसको स्केल कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको हमारा नेटवर्क क्या होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, रिडंडेंस भी होना चाहिए। ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन हम क्या यूज करते हैं, हम टायर टू टायर आर्किटेक्चर, या फिर और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई डेटा सेंटर भी लगाना है, हमारा खुद का भी ये डेटा सेंटर है ज्यादा है, जिसको यहाँ पे भी सर्वर लगा हुआ है, लेकिन ये सर्वर किसके लिए है, ओनली फॉर द इंटरनल पर्पस। ठीक है, इंटरनल यूजर्स के लिए है। बट आप ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करो जहाँ पे एक्सटर्नल लोग भी आ रहे हैं और आप सर्वर पे लैंड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे एक कोर लेयर बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप पूरा डेटा सेंटर क्रिएट करोगे अपनी ये सारी चीजें। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री टायर आर्किटेक्चर हो जाएगा। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर में हमारा क्या होता है कि हमारा एक लेयर और इंक्रीज हो जाता है, जहां पे हमारा क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स एंड एडवांस राउटिंग, ये सारी चीजें, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऊपर चलती हैं। ठीक है। एक्सेस लेयर वही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वही होता है। कोर लेयर में हम एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक अ डेटा सेंटर, जहाँ पे ट्रैफिक को और ज्यादा हम डाइवर्ट करें, नेटवर्क को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि क्या हो सके, सर्वर तक लोग इजिली पहुंच सके। वो क्या होते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर होती है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, जिसका यूज करते हैं हम लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क में, जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं, जैसे क्या है, एडब्ल्यूएस है। तब एडब्ल्यूएस का अलग अलग इंटरप्राइज नेटवर्क है, जैसे उसका एडब्ल्यूएस का क्या है, डेटा सेंटर भी है। तो डेटा सेंटर के लिए एक अलग नेटवर्क क्रिएट है पूरा। ठीक है। एडब्ल्यूएस एम्प्लॉयज के लिए, या फिर एडब्ल्यूएस की जो आप अदर सर्विसेज यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, उन सारे चीजों के लिए क्या है, एक अलग आर्किटेक्चर डिसाइडेड है, बना हुआ है। तो ये आर्किटेक्चर जो सर्विसेज वाला है वो आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर बेस्ड है, जहाँ पे कुछ आप डेटा सेंटर भी यूज, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मिलियंस ऑफ यूजर हैं, वो हमेशा लैंड करते हैं, इसलिए इनको क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जिससे ये सारी चीजें क्या कर सके, इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, डाइवर्ट कर सके, और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। बट एडब्ल्यूएस अपने डेटा सेंटर के लिए एक अलग आर्किटेक्चर यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। ये प्रॉपर एक तरह से समझो कि स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है, किस चीज के लिए, डेटा सेंटर के लिए। डेटा सेंटर के अंदर जो अरेंजमेंट हमारे होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर में रखते हैं। जैसे कि कोई बाहर से जब ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, सारी ट्रैफिक कहाँ आएगी, इस राउटर पे आएगी। क्लियर? अब हमारे जो डेटा सेंटर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सर्वर लगे हुए हैं, अगर हम उसको डायरेक्टली सर्वर पे सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वर पे लोड बढ़ेगा एक ही सर्वर पे। तो जो सर्वर होता है, डेटा सेंटर होता है, तो वो एक ही चीज नहीं होता है, आपकी जो भी चीज चीज रखी होती है ना, उसके कई सारे कॉपीज बने होते हैं, कई जगह वो स्टोर होता है। फिर इन जो नेटवर्क को है, इनको क्या किया हमने, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग दो जगह पे। ठीक है, ताकि ये इजिली अगर यहाँ से नहीं आ सकते हैं तो ये इस वाले ट्रैफिक से आ जाए, क्योंकि सब लोग यहीं पे आ जाएंगे लैंड करने, तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो जो ट्रैफिक इस राउटर पे आए उसको हम और डिस्ट्रीब्यूट करके दो जगह, अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन पे रख दिए। फिर उन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या किया हमने, सर्वर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब कुछ ट्रैफिक आता है तो यहाँ से आता है, हो सकता है कि इसको इससे इससे कुछ डेटा चाहिए, तो ये आएगा यहाँ पे, यहाँ से आएगा। अगर नहीं आ पाता है तो इसका सेम कॉपी हो सकता है इस वाले पे बना हो, तो ये यहाँ से भी कनेक्टेड है। मतलब कि डेटा को इजिली एक्सेस करना डेटा सेंटर में, जो टू टायर और थ्री टायर है वो हमारा क्या है, बाहर जो यहाँ से डेटा निकल के बाहर वाला नेटवर्क हमने डिजाइन किया ना, उसमें हमने क्या किया, टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज किया। बट वहां से जो ट्रैफिक डेटा सेंटर के अंदर आ रहा है, अंदर हमें क्या किया हमने, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर यूज करते हैं। जो स्पाइन लेयर होता है, जैसे हमारा टू टायर था ना, स्पाइन वाला क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और लीफ जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस लेयर होता है। सर्वर भी क्या है हमारा, एक तरह से एंड डिवाइस है। जो एक्सेस लेयर ऑफ स्विच होता है,
वो क्या होता है, एक्सेस लेयर ऑफ डिवाइसेस होती हैं, वो क्या आ जाती हैं, लीफ में आ जाती हैं, एक तरह से लीफ वाला, मतलब टू टायर अगर आपको आता है तो उसी को टू टायर स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टू टायर में आपका एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से टू टायर स्पाइन लीफ में क्या होता है, लीफ एंड स्पाइन होता है। लीफ एक तरह से किस तरह बिहेव करता है, एक्सेस लेयर की तरह, एंड स्पाइन किस तरह बिहेव करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की तरह। क्लियर? सो द मॉडर्न डेटा सेंटर आर्किटेक्चर एज अ स्पाइन एंड लीफ मॉडल जो यूज करते हैं हमारे लेटेस्ट इस टाइम के आर्किटेक्चर डेटा सेंटर में, वो कौन से होते हैं, स्पाइन एंड लीफ होते हैं। दिस मॉडल इज यूज्ड मोस्टली इन द डेटा सेंटर। ये मॉडल स्पेशली या मोस्टली कहाँ यूज होता है, डेटा सेंटर के लिए यूज होता है, क्लाउड इन्वायरमेंट के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमें स्पीड और स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि स्पीड हमें, डेटा सेंटर में बहुत सारा, एक ही डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस का मान लो है, वहां पे सब सारे लोग जितने, जैसे गूगल ही आप एक्सेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग, मिलियन बिलियन ऑफ यूजर गूगल को हर सेकेंड हिट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। तो वहां पे हमें स्पीड और स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या यूज करते हैं, स्पाइनल लीफ आर्किटेक्चर, जहां से हम इजिली क्या कर सकते हैं, स्पीड को मैनेज कर सकते हैं और स्केलेबल उसको बना सकते हैं। ठीक है? सो लीफ स्विच आर लाइक एक्सेस स्विच। जो लीफ स्विचेज होते हैं वो तरह से क्या होते हैं, एक्सेस स्विच होते हैं। दे कनेक्ट टू द एंड डिवाइसेस सच एज सर्वर, फायरवॉल, राउटर। ये सारे क्या है, एंड डिवाइसेस हैं, नॉट राउटर। जैसे सर्वर हमारे हो गए, यहाँ पे सर्वर को ही कनेक्ट करते हैं, और हो सकता है कि अंदर फायरवॉल लगा हो तो फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे। तो ये सारे क्या आते हैं हमारे, लीफ में आते हैं। स्पाइन में क्या आते हैं हमारा, जहां से हमारी चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, जैसे कि राउटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ये सारी क्या है हमारी स्पाइन में आ गए। क्लियर? यस सर। सो स्पाइन एंड लीफ की हमारी बेनिफिट्स क्या होती हैं, कि इसमें हाई परफॉर्मेंस होता है, लो लेटेंसी होती है, इजी टू स्केल होता है, जस्ट ऐड वन मोर लीफ एंड स्पाइन स्विच। जैसे कि हमारा क्या हुआ, इसमें बहुत सारा अलग अलग चीजें नहीं, हमें क्या हो कि एक और हमने क्या लगा दिया, स्पाइन लगा दिया, जिससे ट्रैफिक जो आ रही थी, जैसे पहले से दो थे, सारे ट्रैफिक इस पे आ रही थी, एक और हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, अब ट्रैफिक इस पे भी आएगी, या फिर कुछ अलग पर्पस के लिए इसको हमने यहाँ लगा दिया, और इससे क्या किया, तो और हमने अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस लगा दिए, राउटर लगा दिया, फिर उससे क्या किया, सर्वर को एक्सेस कर दिया। ठीक है? तो जो पहले चल रहा था वो भी आराम से चलता रहेगा, और उसकी ट्रैफिक को इधर भी डाइवर्ट कर सकते हैं। इजिली क्या कर सकते हैं, इसमें हम स्केल कर सकते हैं। क्लियर? सो इन सिंपल, टू टायर क्या है, हमारा स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल नेटवर्क के लिए, जहाँ पे हमें इतनी सारी सर्विसेज के बारे में नहीं सोचना है। हमें कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि आपका कुछ खुद का कुछ वेबसाइट है, और वो वेबसाइट या वो सर्वर डेटा क्या यूज कर रहे हैं, आपके इंटरनल एम्प्लॉयज ही खाली यूज कर रहे हैं। ठीक है? या फिर बाहरी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक पर्सन यूज कर रहे हैं, नॉट पब्लिकली। वो क्या है, ऐसा पब्लिकली नहीं है, वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, टू टायर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, मोर ऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर होता है, जो कि लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क में क्या यूज होता है, थ्री टायर आर्किटेक्चर ही हमारा यूज होता है। ठीक है? एंड क्लाउड बेस्ड एंड डेटा सेंटर के लिए हमारा क्या होता है, क्लाउड एंड डेटा सेंटर दोनों क्या है, सेम टर्म है। ऐसा कुछ क्लाउड होता नहीं है। क्लाउड जो बोलते हैं एक तरह से सॉफ्टवेयर है, जो कि जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इस डेटा सेंटर के सारे चीजों को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो क्लाउड एंड डेटा सेंटर एक ही चीज होता है। जो भी डेटा अपलोड करते हो जाके डेटा सेंटर में ही अपलोड होता है, जहाँ पे सर्वर लगे होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लगे होते हैं। ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं, AWS क्लाउड बोलते हैं, गूगल क्लाउड बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बोलते हैं। वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, डेटा सेंटर में ही जाती हैं। तो डेटा सेंटर के लिए हम जब बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। क्लियर? यस। ओके। नाउ द वैन। ठीक है? वापस से बैन आ गया। बैन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था जब स्टार्ट किया था, बट क्या है, CCNA के हिसाब से फिर से चलना है। तो CCNA में यहाँ पे वैन का टॉपिक वापस से डिस्कस किया जाता है। तो जब भी हम किसी नेटवर्क, जैसे कि हम एक सिंगल नेटवर्क में हैं, अपने घर के नेटवर्क में, तो हमारा नेटवर्क क्या होता है, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब उसी लोकल एरिया नेटवर्क को अपने कुछ मीटर से, कुछ 100 मीटर, कुछ 200 मीटर से, दो अलग अलग जगह से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैन बिकम अ मैन। बट उसी दो लैन को अगर मैं ग्लोबली कनेक्ट करना चाहूँ, जैसे कि एक लैन हमारा घर में है,
एक लैन आपका क्या है, आपके घर में है, ठीक है, राउटर लगा हुआ है, आप उस राउटर से आप क्या हो, कनेक्टेड हो, आपका पीसी कनेक्टेड है, मैं अपने वहां हूँ, मेरे वहां राउटर लगा है, मैं अपने लैन में हूँ, आप अपने लैन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। उसी वजह से क्या हो रहा है कि हम जूम पे अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं और आप एबल हो उस चीज को देखने के लिए, और मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, और आप जो बोल रहे हो मैं सुन पा रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ से वहां तक क्या है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हुआ है, आपके राउटर से लेके हमारे राउटर तक। तो दो लैन को आपस में कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? Yes. नाउ एक तो हो गया आर्किटेक्चर बेस्ड, ठीक है, जो हमने देखा कि 2 टायर 3 टायर एंड स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। बट अब अगर हम अरेंजमेंट और एरिया ऑफ पर्पस के बारे में बात करें, तो हमारा जो कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइड होता है वो डिवाइड होता है 4 टाइप्स में। द फर्स्ट वन इज स्मॉल होम नेटवर्क, जस्ट लाइक अ लैन। जैसे कि आपके घर में क्या है, एक आईएसपी से कनेक्शन आया हुआ है, एक राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से स्विच लगे हैं, और स्विच से ना 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 ना, ऐसे नहीं, बस राउटर लगा हुआ है, उस राउटर से क्या हो, आप वायर्ड के थ्रू कुछ पीसी को कनेक्ट किए होगे, या फिर वायरलेसली क्या किए होगे, अपने पीसी या लैपटॉप को कनेक्ट किए होगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया, स्मॉल होम नेटवर्क हो गया, जो होम पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, और स्टार्टअप स्टार्ट में करते ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं जाके बड़ी ऑफिसेस ले लेते हो, या फिर किसी रेंट वाले जगह पे कुछ ऑफिस बिल्डिंग में, आईटी पार्क में आप ये सारी चीजें स्टार्ट करते हो। जितने भी स्टार्टअप हैं, वो चाहे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, वो एक कमरे से स्टार्ट हुए हैं। तो इसी तरह क्या होता है, जो भी स्टार्टअप होता है, कोई भी स्टार्टअप है, तो वो इंसान सोचता है कि अपने घर में हम सेटअप कर लें, अपने रूम में सेटअप कर लें। ऐसा नेटवर्क जो आप एक ऑफिस पर्पस के लिए नेटवर्क को क्रिएट करना चाह रहे हो, क्योंकि ये वाला तो क्या था, घर के लिए था, तो यहाँ पे नॉर्मल आप वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, बट इसी चीज को जब आप ऑफिस में कन्वर्ट करोगे, ऑफिस के लिए प्रिंटर चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस थोड़ा सा चाहिए, कुछ पीसीज भी चाहिए जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज हो, ठीक है, कुछ एम्प्लॉय भी एक दो लोग रहेंगे, हो सकता है आपके घर के मेंबर ही वो एम्प्लॉय हो, या फिर आपके कुछ कलीग्स हो, कुछ फ्रेंड्स हो, या फिर आप किसी को हायर किए हो, तो वो आके आपके घर में ही एक दो लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक तरह से घर के अंदर एक ऑफिस बन गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोहो, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस नेटवर्क। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे जो स्विच की जरूरत नहीं पड़ी थी, एपी की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे आपको पड़ेगी। क्यों? हो सकता है कि आप एक ही रूम में बैठ के ना काम करो, बट आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी या वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत अच्छा चाहिए हो। एक दो रूम है, कुछ लोग रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ मीटिंग चल रहा है, उन्होंने दरवाजा बंद करे, बट उन्हें क्या मिला, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिल रही है। वहां पे क्या करोगे आप, एक राउटर भी यूज करोगे, राउटर से स्विच भी यूज करोगे। स्विच से हो सकता है कि एक एपी दूसरे रूम में ले जाके लगाओ, ताकि उस वाले रूम में क्या मिले, वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर मिले। तो जो घर में आप नॉर्मल एक राउटर से काम चला लेते थे, उसी के लिए आपको क्या करना पड़ा, अरेंजमेंट करना पड़ा। जो घर का नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं स्मॉल होम नेटवर्क। बट उसी घर में अगर हम ऑफिस के लिए नेटवर्क क्रिएट कर दिए, तो क्या बोलते हैं, स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस नेटवर्क, जिसको क्या बोलते हैं, सोहो नेटवर्क। क्लियर? नाउ द मीडियम टू लार्ज नेटवर्क एंड द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। मीडियम टू लार्ज नेटवर्क क्या हो गया, जो आपका स्टार्टअप था, एक कमरे से स्टार्ट हुआ था, वो क्या हो गया, अब वो बड़ा हो गया। बड़ा इन द सेंस इतना बड़ा हो गया कि अब आपका काम एक कमरे में नहीं चल रहा है। जो टीम आप 2 लोग की चल रही थी, अब वो टीम कितने लोग की होगी, 20 लोग की हो गई। अलग अलग हो गया, ग्राफिक डिजाइनर अलग है, कुछ सेल्स की टीम अलग है, मार्केटिंग की टीम्स हो गए, एक ही दो लोग हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया, सब अपना अपना काम देख रहे हैं। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो फिर आपका ही घर हो तो एक दो फ्लोर पे सेटअप करना पड़ेगा, कि नीचे वाले फ्लोर पे कुछ और काम चल रहा है। और जब आपका थोड़ा सा बिजनेस बड़ा होगा, तो जो चीज आप पहले हार्ड ड्राइव में रखते थे डेटा, या फिर क्लाइंट के लिए यूज करते थे, अब आपको सर्वर यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने सर्विसेज की जो डीबी डेटा है वो क्या करोगे, स्टोर करोगे और सर्विसेज को यूज करोगे। तो अब सेटअप क्या हो गया, अरेंजमेंट क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जब भी थोड़ी सी अरेंजमेंट हम एक रूम से हटा के कुछ फ्लोर में करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियम और लार्ज नेटवर्क। जैसे कि ये शो हो रहा है कि हमारा क्या है,
एक तरह से स्टार्टअप मान लो पहले होगा, बट अब क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। पहले इसके पास क्लाइंट दो चार हुए करते थे, पांच हुए करते थे, आज के टाइम पे इसके पास 50 या 200 क्लाइंट्स हैं। ठीक है, इतने हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मीडियम नेटवर्क में आ गया। 200 क्लाइंट के डेटा को रखना, हर चीज संभाल के रखना, इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। उतनी सारी टीम होनी चाहिए जो हर चीज देखे। तो आपको डिवाइसेस भी एक्स्ट्रा यूज करने, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद आपने फायरवॉल भी यूज किया, ताकि जो भी इंटरनेट से पब्लिक के थ्रू आया, सबसे पहले कहाँ से जाए, फायरवॉल से हो के हमारे अंदर नेटवर्क में आ जाए। ताकि अगर कुछ अनवांटेड मलिशियस एक्टिविटी हो रही हो, तो यहीं से क्या हो, फिल्टर आउट हो जाए और अंदर किसी चीज को हार्म ना पहुंचे। अब यहाँ पे कोर राउटर दो लगाए, उसके बाद क्या लगाए, कोर स्विचेस लगाए दो। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूट किया, और अलग अलग डिपार्टमेंट बैठ के अपना अपना काम कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क। क्लियर। और इसमें क्या यूज करेंगे हम, टू टायर आर्किटेक्चर बेस्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, मीडियम में लार्ज हो गया तो हम थ्री टायर यूज करेंगे। नाउ ऑन प्रमाइसेस एंड क्लाउड। ऑन प्रमाइसेस एंड क्लाउड कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, जिसको पहले से कुछ पता हो, या फिर कोई इसमें काम किया है क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट में, सर्वर पे किसी ने काम किया है। सर इसमें सब तो आप कुछ वर्चुअल होता है सर। क्या चीज, राकेश क्या बोला आपने। सर इसमें वर्चुअल होता है सब कुछ सर, जैसे VPC हो गया, ओके। सबनेट कोऑपरेटिव ग्रुप्स हो गया, ओके, एप्लीकेशन लोड और कोई कुछ बैलेंसर। बताना चाहेगा। सर मैंने तो ऑन प्रेम पे काम किया है, डाटा सेंटर में। ओके, तो वहाँ पे सर्वर कौन सा लगा हुआ था। सर वहाँ पे डेल का था, R540 एंड 740। अच्छा। ओके, तो आप किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, या फिर उसी कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन है उसमें डेटा होते थे। नो सर, वो मतलब खुद का डाटा सेंटर था, ITC लिमिटेड का। अच्छा अच्छा। ओके, तो उस डेटा सेंटर में यही सारी चीजें लगी होती थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सर्वर, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल। यस यस यस। ओके, नाउ सो उन्हीं सारे को क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं हम। जो आज के टाइम पे लोग बोलते हैं क्लाउड पे चीजें शिफ्ट हुई है, क्लाउड इज नथिंग बट अ डेटा सेंटर, the arrangement of servers and other networking devices is called a cloud, and the combination of that small parts of that track is called a complete data center, a big data center. जैसे कि आप अपने घर पे क्या करो, आप अपने ऑफिस के लिए क्या रखो, एक सर्वर रख रहे हो, एक राउटर रख रहे हो। ठीक है, वो भी एक तरह से डेटा सेंटर ही है, बट आपके लिए है। उसको हम बोलते हैं ऑन प्रोमाइज डेटा सेंटर, जिसमें क्या करते हो, आपके सॉफ्टवेयर खुद के होते हैं उसमें। ठीक है, उस सर्वर को क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, एसी लगा के रखोगे, 24/7 चलेगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी भी होती है, अपने अपने ऑफिस में लगा रखा है, ऐसा तो नहीं है। जो सर्वर आते हैं 10-10 12-12 लाख के एक सर्वर आते हैं, स्टार्टिंग प्राइस में बता रहा हूँ, उससे बहुत महंगे महंगे सर्वर आते हैं। बट नॉर्मल एक सर्वर लेने जाओगे तो आपको 10 से 12 लाख रुपए का एक सर्वर पड़ेगा। ठीक है, अब वो 10 से 12 लाख रुपए का एक पतला सा सर्वर, जो आप रैक में देखते हो ना, वो बड़े बड़े रैक तो बहुत महंगे होते हैं, 1-1 करोड़ से ऊपर की एक एक रैक होते हैं जो बस दिखता है। ठीक है, उस रैक में जो एक सर्वर पतला सा लगा होता है, उसकी कॉस्टिंग खाली 10 से 12 लाख होती है। अब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना की, कोई भी एक दिन बस केबल हटाएगा और उठा के लेके चला जाएगा, आपके गए 10-12 लाख रुपए। तो उसको फायरवॉल तो यूज करोगे आप किस किस के लिए, डिजिटल सेफ्टी के लिए, कि उस सर्वर पे क्या हो, कोई अटैक ना कर सके, इसके लिए आप फायरवॉल यूज करोगे। बट जो डिजिटल सेफ्टी तो हो गई, बट फिजिकल सेफ्टी भी आपको चाहिए ना। कोई फायरवॉल चलो चलो, क्या हुआ, अटैक तो कर रहा है, बट पता चले कि कोई आया और रैक से बस वायर निकाला लेके चला गया, तो उसके लिए आपको गार्ड बैठाना पड़ेगा। तो ये सारी खर्चे क्या है, अगर आप खुद बियर करते हो, और ये पूरा कनेक्टिविटी, पूरा अरेंजमेंट आप अपने घर में, अपने ऑफिस में रखते हो, तो इन्हीं अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर या ऑन प्रोमाइसेस क्लाउड। बट आज के टाइम पे AWS है, गूगल है, IBM है, अलीबाबा है, और ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, ताकि जो आप चीजें खरीद के ला रहे हो खुद,
और अपने घर पे सेटअप कर रहे हो, वो सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है एक बहुत बड़े स्पेस पे। बस आपको करना क्या है, आपको जितनी भी चीजें की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि आपको ईमेल क्या होता है आपका 1.5 सॉरी 15 GB ऑफ स्टोरेज फ्री देता है। ठीक है, एक जीमेल पे 15 GB स्टोरेज फ्री मिलती है। बट उसके बाद जब आप उस चीज को और यूज करते हो 15 GB से ज्यादा, तो क्या बोलता है, आप एक परचेज कर लो। ठीक है, तो जो उसका डेटा सेंटर है वहां पे आप 15 GB स्टोरेज रख सकते हो, बट वो फ्री तो हर चीज नहीं देगा ना, तो वो तो कुछ नहीं। उससे बाद आपको देना है तो आप क्या करो, उतना जितना भी आपको डिवाइस का स्टोरेज चाहिए उतना आप पे कर दो, और उसके हिसाब से क्या कर दो, अपने सर्विसेज को यूज करने लगो। तो ये क्या होता है, क्लाउड बेस्ड होता है। सो चलो और थोड़ा सा इसको और डीपली समझते हैं। जैसे कि आपका क्या है, ऑफिस है, आपका क्या है, कंपनी है। जिस कंपनी में पहले 5 क्लाइंट हुआ करते थे, जिसको आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब इन 5 क्लाइंट की क्या है, डेटा है, हर चीज है। तो इनके लिए क्या किए आप, एक सर्वर खरीद के लाए, और इन सर्वर को क्या किए, इन सर्वर पे क्या किए, इनके सारे डेटा को रखे और सारी सर्विसेज को होस्ट किए, ताकि ये क्या कर सके, यूज कर सके। इसकी कॉस्टिंग आई 10 से 12 लाख रुपए एक सर्वर की। बट सर्वर तो आप अकेले यूज नहीं करोगे, आपके वहां पे थोड़ा सा स्विचेस लगाने पड़ेंगे, राउटर लगाना पड़ेंगे, और इसको डिजिटली सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आपको एक फायरवॉल भी यूज करना पड़ेगा। इसकी भी कॉस्टिंग बढ़ गई 2 से 2.5 लाख रुपया, या फिर 2 से 5 लाख रुपए तक मैं लिख देता हूँ, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे सर्विसेज के लिए। तो ऑलमोस्ट 20 to 25 लाख रुपीज यूज किया आपने, स्पेंड किया किस चीज के लिए, अपने 5 क्लाइंट के लिए। और इनके हिसाब से ही खरीद के लाए, हो सकता है कि इनकी स्टोरेज मतलब इतने में 5 ही नहीं 10 भी चल सकते हैं, तो आप 10 लगा लिए, ठीक है। बट इन फ्यूचर क्या हुआ कि आपकी डिमांड बढ़ गई, आपके सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई। अब जो 5 10 क्लाइंट हुआ करते थे, अब वो बढ़ के हो गए 50 to 100 क्लाइंट। ठीक है, क्या इनके सारी चीजें इसमें आप रख सकते हो, यस नो? नहीं, अब इंक्रीज करना पड़ेगा। जो पहले आपने अरेंजमेंट कर रखा था, एक रैक क्रिएट कर रखा था, अब उसमें आप इनको चीजें नहीं दे सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जो 10 लोग के लिए था अब 50 हो गए, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जो सर्वर पहले एक था, अब आपको 4 to 5 सर्वर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फायरवॉल हमारा एक ही से काम चल जाएगा। तो क्योंकि इंटरनेट से जो एंट्री होगी बस उसके लिए चाहिए, हमें स्टोरेज से कोई मतलब नहीं है, तो फायरवॉल हम एक ही लगा लिए। बट आपको आईएसपी और की कनेक्टिविटी दो लेनी पड़ेगी आप, क्योंकि इतनी सारी ट्रैफिक आएगी और इतने सारे क्लाइंट रहेंगे, तो हो सकता है कि पहले आप 5 10 लोग को मना कर सकते हो कि मेरी थोड़ी सी कनेक्टिविटी डाउन है, नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आईएसपी खरीदना पड़ेगा, जो क्या करेंगे, इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी थोड़े खर्चे बढ़े। अब जो खर्चा 20 25 लाख का था, अब 4 5 राउटर तक चले जाओगे, तो ये खर्चा कहाँ बढ़ के चला गया, 50 to 70 लाख रुपए। ठीक है, इतना क्या किया आपने, अपने घर में इन्वेस्ट किया। और नॉट ओनली 50 to 70, जो एसी पहले 1.5 टन 2 टन में इसको ठंडा करती थी, अब 5 7 सर्वर हो गए, और आपको उसकी कूलिंग की, साथ ही साथ पावर, एक सर्वर आपका लेता है 1500 वॉट से लेके 2000 वॉट। ठीक है, और ये कब चलता है, 24/7/365 चलता है। ठीक है, समझो कि आप एक क्या कर रहे हो कि 12 मास 12 महीने हर सेकेंड क्या चला रहे हो आप, एक हीटर चला रहे हो, जो होता है 2000 वॉट का एक हीटर होता है ना हमेशा। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके ऊपर गिरेगी। और ये मैं एक का बता रहा हूँ, इसी तरह क्या है, मान लो 5 सर्वर लगा रहे हो, साथ ही साथ आपके क्या हो गए, फायरवॉल भी लग गए हैं, राउटर भी लगे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी कॉस्ट आएगा। ओवरऑल जो पूरा खर्चा बढ़ जाता है, वो एक रैक तैयार करने में 3 4 5 राउटर सर्वर के साथ, फायरवॉल के साथ, पूरी उसकी अरेंजमेंट लेने सके, तो हमारी 1 CR के करीब चीजें बैठ जाती हैं, अगर उसको प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को क्या हुआ, डिमांड कम हो गया, ठीक है, मार्केट में जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे थे, हो सकता है कि कोई और उसी टाइप की कंपनी आ गई, सर्विस प्रोवाइड करने लगी। अब जो क्लाइंट आपके यहाँ पे थे वो वहां भी जाने लगे, जो पहले 50 to 100 थे, अब क्या हो गए, कम हो गए।
वापस से क्या आ गए, 20 के करीब आ गए। अब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये तो पैसा जाएगा ही। अब जो सर्वर रखा है उसी कूलिंग के पैसे तो जाएंगे ही ना। उसमें तो कहोगे नहीं मैंने 2 सर्वर बंद कर ले रहा हूँ, कूलिंग थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ। कूलिंग तो एक लगाओ चार लगाओ, चलानी तो पड़ेगी आपको। तो वो सारी आपकी फिर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ती जाएंगी। फिर हो सकता है कि 20 से अचानक बूम करके कहाँ चले जाएं, 200 पे चले जाएं। तो क्या फिर आप इन्वेस्ट करोगे 1 CR? यस और नो? क्या आप इन्वेस्ट करोगे फिर से? नो। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी चीज ऐसी प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आज मैं एक क्लाइंट पे काम कर रहा हूँ, कल मैं 100 क्लाइंट पे काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 100 से 200 जाऊंगा। हो सकता है कि आप 100 पे उस टाइम बूम कुछ रहा, कुछ आपकी कम्युनिकेशन पावर पे कुछ जादू हो गया, जो आपकी डील क्लोज हो गए, आपके पास इतने क्लाइंट आ गए। हो सकता है कि जो 100 था फिर वापस से गिर के 50 आ जाए, 30 आ जाए। तो कोई बिजनेस जो पूरी चलती है ना, बिजनेस में कोई भी चीजें ऐसी कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। आपको एक ग्राफ ऐसे अप डाउन ग्राफ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या था, इसी वजह से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको बार बार क्या कर सकते हो, आपको स्केल करना है। जैसे आपके पास एक क्लाइंट आया, आपके पास स्पेस नहीं है, आप क्या करोगे? आप उस एक क्लाइंट के लिए आपको सर्वर लाना पड़ेगा, हर चीज अरेंज करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, उस क्लाइंट को मना करोगे, तो आपका लॉस भी है। इन सारे चीजों से बचने के लिए क्या था, लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे, क्लाउड पे शिफ्ट होंगे। जो अरेंजमेंट यहाँ पे आपने 1 CR का किया, इसी तरह 1000 CR या फिर 1000 लाख CR की पूरी एक इन्वेस्टमेंट करके बड़ी बड़ी जो क्लाउड कंपनियां हैं वो बहुत ऐसे रैक तैयार की हैं, थाउजेंड्स ऑफ रैक तैयार की हैं। जिसमें क्या लगा है, हर रैक में स्टोरेज डिवाइस है, सर्वर्स है, फायरवॉल है, जो भी चीज आपको चाहिए वो सारी चीजें हैं। अब एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको कितने लोग के लिए रिक्वायरमेंट है, आपको 5% के लिए चाहिए। यू जस्ट पे द 5% कॉस्ट एंड यूज देयर सर्विसेज। कल को आपको, जस्ट कल, आज आपने सर्विस 5 लोग के लिए ली, कल आपके पास 100 क्लाइंट आ जाते हैं। आपने बस अपने सेल्स पर्सन को, जो भी क्लाउड का, AWS का, जो भी जिससे भी कांटेक्ट आपका है, आपने उसको मेल किया या फिर कॉल किया, जिससे भी आपने कम्युनिकेट किया, बोला कि मुझे 5 से नहीं 100 चाहिए। अगले दिन से आपके चार्जेस जो 5 पे लगते थे कितने पे लगने लगेंगे, 100 पे लगने लगेंगे यूजर्स पे। आपने 1 मंथ तक यूज किया, 2 मंथ तक यूज किया, फिर कुछ टाइम बाद ये 100 क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, 70 पे आ गए। आपने थर्ड अब क्या यूज किया कि भाई मुझे 70% के लिए चाहिए, मैं बस, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 70% के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये 5 पे आ जाते हैं अचानक, तो आप क्या करोगे, 5 का बस पे करोगे। मतलब जितनी सर्विसेज उतनी कॉस्ट, जितनी सर्विसेज आप यूज करोगे उतनी की कॉस्ट आप उसकी क्या करोगे, प्राइसिंग उनको पे करोगे और सर्विसेज को यूज करोगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। और इजिली स्केल करना है कि आज आपके पास एक भी क्लाइंट आएगा तो आप उसको क्या करोगे, घुमाओगे नहीं कि नहीं मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मेरे पास या फिर जगह नहीं है, मेरे पास लैब नहीं है, आप अगले महीने कर लेना। क्या मार्केट में आप ही खाली हो जो आप उसको अगले महीने करोगे? नहीं, वो आपसे पास आया, आपके पास नहीं है, उसके पास हजारों लोग पड़े हुए हैं, किसी और के पास जाके वो सर्विसेज लेगा, ठीक है। तो उस पर्पज से क्या हुआ, आपका लॉस हो रहा था। बट जब आप क्लाउड पे शिफ्ट हो गए तो आपकी मेंटल एक जो हेल्थ थी ना वो भी कम हो गई। कि कल को अगर हमारी चीजें लॉस होती हैं तो हमारा कुछ लॉस होगा नहीं होगा, हम जो AWS को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जिसके लिए हम चार्ज करते थे, कल को हमारे पास एक भी क्लाइंट नहीं है, मैं बंद कर दूंगा, नहीं पे करूंगा। क्या आपका वहां पे फायरवॉल का लॉस हुआ, क्या आप सर्वर का? बट यहाँ पे क्या था, आपने परचेज कर रखा था फायरवॉल, सर्वर। आपका चीजें अगर बंद हो जाती हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें जो 1 CR की इन्वेस्टमेंट है ये तो पानी में चला जाता है। अब आप उसको सेकेंड में अगर सेल भी करोगे तो 1 CR तो मिलने से रहा। जो सर्वर आपने 10 to 12 लाख में बाई किया था, अब वो क्या होगा, 4 to 5 लाख में, मतलब हाफ या फिर हाफ से भी ज्यादा, मतलब इसी टाइप से 60-70%, 50% के कॉस्ट पे वो रीसेल होता है। यही रीजन है कि जब हमारी जितनी भी कंपनियां हैं आज के टाइम पे कहाँ हो रही हैं, छोटी सी बड़ी कंपनियां हर लोग इस पे शिफ्ट होने जा रही हैं। जो ऑन प्रोमाइसेस पहले खुद की चीजें यूज करती थी, ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज की दिक्कत है, वो जो भी स्टोर करती थी खुद करती थी, अब वो सब चीजें हटा के क्या कर रही है, क्लाउड बेस्ड रख रही है। सब चीजें कहाँ स्टोर कर रही है, क्लाउड में स्टोर कर रही है। ताकि क्या रहे, उनको इजिली, और ये सारी चीजें होने से वो कहीं से अपने डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं, जहां से भी चाहे, बस इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। बट ऑन प्रोमाइसेस में होता था कि हम इंटरनेट पे चीजें नहीं रखते थे ज्यादा,
की क्या हो सकती थी, उस लेवल की हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। इस वजह से हम खाली इंटरनल पर्पस पे वो सारी चीज यूज करते थे। बट वहां पे क्लाउड बेस में उतनी सारी क्लाउड सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, सारी सिक्योरिटी टीम उसमें लगी हुई है उसको सिक्योर बनाने में, जिस वजह से क्या है, आपका डेटा क्या रहे, सिक्योर रहे, और कोई भी उस पर हार्म ना कर पाए। समझ में आया ऑन प्रमाइस एंड क्लाउड? यस। यस। तो जितनी भी अभी कहानियां हमने देखी, ये पूरी कहानी इसी में एक स्लाइड में है। लोकेशन, कंट्रोल, मेंटेनेंस, कॉस्ट, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, यही एक फैक्टर है जो ऑन प्रोमाइसेस क्लाउड को डिफरेंशिएट करती है। कि अगर आप लोकेशन की बात करोगे तो ऑन प्रोमाइसेस में खुद का लोकेशन होगा, क्लाउड में आपका सर्वर बेस्ड चीजें होंगी, थर्ड पार्टी का लोकेशन होगा। बस आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटरनेट की हेल्प से उस चीज को यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? यस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप्स। अब हम आर्किटेक्चर पढ़ लिए, टोपोलॉजी पढ़ लिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिए। अब बचा क्या है कि नेटवर्क डिवाइस तो ला लिए, अब उनको कनेक्ट करने की बारी है। कनेक्ट किससे करेंगे? केबल से कनेक्ट करेंगे। तो जब केबल से कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि केबल ऐसे डायरेक्ट तो नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी वायर है लगाए और बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी। बट नेटवर्क दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आप केबल लगाओगे, केबल कनेक्टेड रहेगा, वहां पे पोर्ट भी जलेगा, बट आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइस पे क्या करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अगर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच है तो आपको क्या मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। तो वो सारे कौन कौन से एरर होते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, केबलिंग में कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें कल हम लैब करके देखेंगे। और ये जो जितनी भी इश्यूज हैं और केबलिंग टाइप्स हैं, पहले हम केबलिंग टाइप्स देख लेंगे, मतलब केबल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। थियरी पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लैब करेंगे, नहीं तो अगर नहीं टाइम बचता है तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर लैब करके देखेंगे कैसे कैसे चीजें, अगर हमारी केबल कनेक्ट है, सब कुछ है, फिर भी डेटा नहीं फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे उसको ट्रबल शूट करते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, कुछ पूछना होगा? सर एक मेरे को पूछना था सर, यस कि संदीप। जैसे सर ऑन प्रेम में क्या कहते हैं हम प्राइवेट आईपी देते हैं सर्वर पे, तो सर ओके, क्लाउड में क्या प्राइवेट आईपी होती होगी या पब्लिक आईपी रहती है सर्वर नहीं पे? देखिए, आईपी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है? जब हम सिंगल लैन में बात करेंगे ना, जब हम लैन नेटवर्क में रहेंगे, इनसाइडर नेटवर्क रहेंगे, और वो सर्वर जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो वो क्या है, सेम लैन में है। ठीक है? जैसे आपने घर में रखे हो सर्वर, वो इंटरनेट से, जिस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसी इंटरनेट से आप भी कनेक्टेड हो, तो आप क्या हुए, आपका यस। सर्वर और आप एक सिंगल लैन में हो गए। तो जब आप सिंगल लैन में होते हो तो क्या यूज करते हो, अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हो। बट जैसे ही आपका सर्वर आपके घर में रखा है और आपका फोन एक इंटरनेट, आपके फोन के इंटरनेट से आपका लैपटॉप जो है आपके सिम या मोबाइल वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है, और सर्वर जो है घर पे आपने राउटर लगवा रखा है, ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, उससे कनेक्टेड है। अब क्या हुआ, आपके घर में चीजें रखी हुई हैं, लेकिन क्या हो, आप एक अलग अलग नेटवर्क में हो, दो अलग नेटवर्क हो गए। तो जब भी आप दो अलग नेटवर्क में बात करते हो तो वो चीजें आप घर में बैठे रहो या मिलियंस ऑफ दूर बैठे रहो, यूएस में, इंडिया में बैठे रहो, वो बात बराबर ही है। आप यूज किसका करोगे, आप यूज करोगे इंटरनेट का। और दो अलग अलग नेटवर्क क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो जैसे ही हम नेटवर्क से एक लैन से दूसरे लैन में चले जाते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चले जाते हैं, वहां पे जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है पब्लिक आईपी के थ्रू। मतलब इंटरनेट पे आपका प्राइवेट आईपी कभी नहीं जाता है, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट होता है, पब्लिक आईपी के थ्रू। जब क्लाउड बेस्ड चीजें होती हैं वो किस पे होती हैं, आप जो एक्सेस करोगे वो क्या होंगी, पब्लिक आईपी होंगी। और वो पब्लिक आईपी जैसे वो स्लैन के राउटर पे पहुंचती है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है नेट का, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो नेट क्या करता है, उस पब्लिक आईपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को। मतलब एक तरह से थर्ड पर्सन है जिसको पता है। जैसे आप अपने घर में हो, आपका नाम क्या है, कौन अभी पूछा था, संदीप पूछे थे ना? ये संदीप, यस। आपका संदीप नेम है, और आप एक कुछ अलग नेम बताओ जो भी आपका हो, या फिर किसी और का भी नाम आप बता सकते हो। सर मेरा दोनों नेम सेम ही है, घर पे भी कहीं भी। चलो मैं ही अपनी तरफ से बताता हूँ कि आपका दो नाम है, एक संदीप है, दूसरा क्या है, पवन है। ठीक है? संदीप नाम आपका प्रोफेशनल नाम है जो कि बाहर की दुनिया में जानते हैं, पवन आपको लोग घर पे बुलाते हैं। ठीक है?
तो यस। अगर जो थर्ड पर्सन है, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भाई हो गए, उनको क्या होगा? उनको आपका दोनों नाम पता होगा, संदीप भी पता होगा और पवन भी पता होगा। क्लियर? तो बाहर से प्रोफेशनल दुनिया से आपको कोई कॉल करेगा संदीप, आपके मम्मी पापा या गार्जियन सुनेंगे कि संदीप को कोई कॉल कर रहा है, तो ये बोलेंगे अरे पवन को बुला दो। ठीक है, तो इधर से सुने क्या संदीप, अंदर कॉल क्या किए पवन। ठीक है, और इधर से कोई बोलेगा कि पवन भैया को भेज दो, तो आपको बोला गया पवन भैया, बट बाहर कौन आया? बाहर आया संदीप। मतलब एक ही इंसान है बट उसके दो नाम है। एक नाम है प्राइवेट आईपी एड्रेस, दूसरा क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस। बीच में क्या है? एक मॉडरेट पर्सन, एक थर्ड पर्सन है जिसको सारी चीजें पता है। इस डिवाइस का क्या है? पवन नाम संदीप से कनेक्ट कर दो, संदीप बुलाता है तो पवन से कनेक्ट कर दो। और ये चीज तीसरे पर्सन को नहीं पता है, जो प्रोफेशनल दुनिया में उसको नहीं पता है ये सारी चीजें, बट घर के इंसान को दोनों चीजें पता है। बट संदीप के अंदर कोई बात ही नहीं है, घर के अंदर पवन पवन चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस। तो वो थर्ड पर्सन जो होता है वो नेट होता है, जो क्या करते हैं, नेट को कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर पे। कॉन्सेप्ट है नेट, जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेट के कितने कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। जैसा जनरली हम लोग लाइक फायरवॉल में मोस्टली यूज करते हैं नेटिंग, यस यस नेटिंग। यस। वो राउटिंग स्विचिंग नहीं पढ़ा, डायरेक्ट फायरवॉल पढ़ने गया है तो उसको प्रॉब्लम होता होगा। यस सर। जब आप नेट यूज करोगे वहां पे ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाएंगी कि नेट कितने टाइप्स के होते हैं, राउटिंग स्विचिंग क्या होती है। वहां पे एप्लीकेशन इसका होगा, इसको यूज किया जाएगा। और जब इसका यूज किया जाएगा तो अगर आपको वो चीजें नहीं आती हैं तो आप क्या होगे? देखो, जब चीजें आप लर्न करते हो ना तो एक एक कड़ी होता है, चैन का समझो कड़ी है ये। जैसे चैन, एक चैन ऐसे जुड़ जुड़ के बनता है ना आपस में। यस। तो अगर ये सारी आपस में कनेक्टेड है तो इसकी क्या होगी? आपने यहाँ तक पहुंच गए, बट आपको ये चीजें आती हैं और ये चीजें आती हैं, जैसे कि कुछ कुछ चीजें, बट बीच की कुछ चीजें गायब हैं आपको। आप वो स्ट्रेंथ इसमें नहीं डाल पाओगे। एक छोटी सी एक कड़ी है, बट इन दोनों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक ये पूरे चैन बन नहीं पाएंगे। उसी तरह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप वो आप मिस कर देते हो, आगे इसके क्या होने वाला, क्या एक चैन टूट गया यहाँ से तो ये आगे कुछ भी होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो अगर आपको नेटिंग नहीं आता है, राउटिंग स्विचिंग नहीं आता है, और आज जाके आप फायरवॉल पढ़ रहे हो तो आधा चीजें तो आपको समझ ही नहीं आएंगी कि हो क्या लेकिन रहा सर है। अगर अगर हम फायर वॉल भी पढ़ेंगे तो हमको राउटिंग स्विचिंग तो आनी चाहिए ना। क्योंकि सर अब जितने भी फायर वॉल आ रहे हैं, जैसे मेरे करंट ऑफिस में है, यहाँ पे सर राउटर तो लगा नहीं है, लेकिन फायर वॉल के थ्रू ही सारी राउटिंग होती है। अगर हम्म, राउटिंग नहीं आएगा तो फायर वॉल पे हम करेंगे कैसे? वही कह रहा हूँ कि अगर आपको राउटिंग स्विचिंग नहीं आती है, डायरेक्ट फायरवॉल ही पढ़ रहे हो, फायरवॉल मतलब सिक्योरिटी पर्पस की वाली सारी चीजें पढ़ने जा रहे हो, तो वहां पे आपको राउटिंग स्विचिंग नेटिंग ये सारी चीजें यूज होंगी, तो आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अब तो सर राइट राइट सर, अब तो सर इंटरव्यू में भी मतलब मोस्टली उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप फायरवॉल से काम करते हो फिर भी। आप कहीं पे भी जाओगे ना नेटवर्क इंजीनियर रूम में, आपको राउटिंग स्विचिंग पूछा जाएगा। आप चाहे जिस कलर पे काम चलने चले जाओ, राउटिंग स्विचिंग पे चले जाओ, सिक्योरिटी पे चले जाओ, एसडी वैन पे चले जाओ, किसी भी सीनियर लेवल पे जाओगे, बट ये क्या है, एक तरह से बेस है आपका राउटिंग स्विचिंग। ये नहीं आता है तो आगे आपको इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेप्ट जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले जब, या आप आगे कर चुके हो या फिर कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर आपको अभी प्रॉब्लम है या फिर आपने राउटिंग स्विचिंग नहीं पढ़ा अच्छे से, तो सीसीएन ने सीसीएनपी दोनों चीजें अच्छे से कर लो। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे आपको मजा आएगा और काम करने में मजा आएगा। सर क्लियर? मेरे दो क्वेश्चन है। तो मिल जी, अब क्वेश्चन हम, या छोटा सा क्वेश्चन होगा तो मैं क्लियर छोटे कर छोटे दूंगा। ही है। आठ, नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो मुझे ओके, ये जाना जो पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अभी आपने दिखा है ना, वो पीकेआई सर्वर जैसा ही सिमिलर लगता है मुझे, क्या सही है वो? कौन से सर्वर की तरह? पीकेआई करके आता है ना, पब्लिक की इंटरफेस ऐसा कुछ, हाँ हाँ, वो उसके बहुत सारी रिलेटेड चीजें हैं वैसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह है। देखो, ओके अलग बहुत अभी। हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हम्म। तो जब हम चीजें डिटेल में पढ़ते हैं तो वहां पे हम कड़ी, एक एक कड़ी जोड़ के देख सकते हैं, अच्छा यहाँ से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, अभी दूसरा ये था कि सीसीएनए जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने गुनेट में दो मॉड्यूल है, सीसीएनए हम्म, एनकोर और एनआरसी। तो इसके कोर बाद एंड अगर एनआरसी, हाँ। जीरो से स्टार्ट करना हो तो कौन सा करने का? इन कोर से मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आपको आता है, ठीक है, आप
कॉन्फिडेंस हो राउटिंग स्विचिंग में सीसीएनए के बाद, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस, देखो पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूँ या कहीं से भी पढ़ोगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। कितना भी महंगे कोर्स पढ़ लो, कितने भी बड़े ट्रेनर से पढ़ लो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप एनआरसी पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा ओके सा एडवांस होता है। बट अगर आप थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, थोड़ा सा और भी थोड़ा थोड़ा अच्छे स्पीड में और ज्यादा समझ के फिर एडवांस जाना चाहते हो, तो आप इन कोर से स्टार्ट करो, इन कोर करो फिर एनआरसी, ओके ठीक है। यस तो चलो फिर, और भी अगर क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट बैच की टाइम हो गई है, ठीक है, ऑटोमेशन की। तो वाट वे से ऑटोमेशन चलता है, तो ऑटोमेशन की क्लास में मुझे जाना पड़ेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तो हम केबलिंग ओके सर, इश्यूज बाय और बाय इन सर। सारी चीज़ों पे देखेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।